हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 12 के 11वां चैप्टर पर बात करने वाले हैं, जिसमें बात करेंगे पूर्ति की लोच पर। काफ़ी लंबे समय के बाद हमारे चैनल पर इकोनॉमिक्स का वीडियो आ रहा है, तो आपको यहाँ से निरंतर इसका वीडियो मिलते रहेगा। और आपको पता होगा क्या हम लोग इकोनॉमिक्स को 30 लेक्चर में ख़त्म करने की बात किए हैं, तो आज हमारा 11वां लेक्चर है। तो 11वां लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई यानी कि पूर्ति की लोच पर। तो जो इस वीडियो से पहले हम लोग हमारा 10 वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर 10 वीडियो को देख सकते हैं। आपको वहां आसानी से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा पूर्ति की लोच पर। तो सबसे पहले बात जानिए कि पूर्ति की लोच से आपको कभी 2 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है, तो कभी 5 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा तो आपको पूछा जाएगा कि क्या पूर्ति की लोच क्या होती है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आप पहले समझ लीजिए कि हमको किस प्रकार से पढ़ना है। इसमें 2 ही बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट हमारा बात करेंगे क्या पूर्ति की लोच फर्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या पूर्ति की लोच क्या है, और सेकंड बात करेंगे पूर्ति की लोच की प्रकार। अगर आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा सिंपल सा पूर्ति की लोच क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको पूछेगा, सूत्र के साथ आप लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। अगर पूर्ति लोच का प्रकार पूछा जाए तो पूर्ति लोच को आपको बता दें कि पूर्ति की लोच 5 प्रकार का होता है। याद रखेंगे पूर्ति की लोच कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। पांचों को आपको चित्र के साथ वर्णन करना होगा। तो यही 2 सवाल हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं और हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पूर्ति की लोच को हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहली बात आप याद रखेंगे, पूर्ति का नियम भी आपका गुणात्मक कथन है। ठीक है, पूर्ति का नियम जो है आपका एक गुणात्मक कथन है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि पूर्ति का नियम कथन है, तो याद रखेंगे पूर्ति का नियम जो आपका कथन है वह एक गुणात्मक कथन है। ठीक है, मार्शल क्या कहता है, मार्शल एक अर्थशास्त्री, वह बताता है पूर्ति की लोच से अभिप्राय कीमत में परिवर्तन के प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से होता है। मार्शल एक अर्थशास्त्री है, वो आपको क्या बताएगा, क्या अगर पूर्ति की लोच की बात करें तो कीमत में जब परिवर्तन होगा और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप जब पूर्ति में परिवर्तन होगा, वही आपका हो जाएगा पूर्ति की लोच। ये सिंपल सा आपका मार्शल एक अर्थशास्त्री यह परिभाषा अपना देता है। तो ऑब्जेक्टिव में लिख देगा क्या पूर्ति की लोच से अभिप्राय कीमत में परिवर्तन प्रतिक्रिया के स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाली परिवर्तन से होता है। ये किसकी परिभाषा याद रखेंगे, आपका मार्शल का है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं, इसकी हम लोग परिभाषा वास्तविक परिभाषा को देखते हैं और इसके सूत्र को देखते हैं। ठीक है, तो परिभाषा इसका है पूर्ति की लोच का, क्या किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप, क्या याद करना है आपको, किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आपका पूर्ति की लोच हो जाएगा। कीमत और पूर्ति 2 शब्द को याद रखेंगे, आपको आसानी से पूर्ति की लोच की परिभाषा याद हो जाएगी। पहली क्या, किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में जो भी प्रतिशत परिवर्तन होगा उसे ही पूर्ति की लोच कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे पूर्ति की लोच कहते हैं। इसकी सूत्र को भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो आसानी सा सूत्र यही होगा, प्रतिशत है तो बटा होगा ही। क्या क्या कहा उसमें, क्या पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन और उसकी और कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, 2 ही बात था। तो यही दोनों को बट्टा में लिख देंगे कि पूर्ति की लोच बराबर पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बट्टे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। कीमत में अनुपातिक परिवर्तन आप यहाँ आसानी से लिख सकते हैं, आप कॉपी में बट्टे देख लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, अगर इस प्रकार लिखेंगे आपको वहाँ थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो लिखेंगे पूर्ति की लोच बराबर, बात तो वहीं जाएगा लेकिन इस प्रकार लिखेंगे वो भी सही होगा और इस प्रकार लिखेंगे वो भी सही होगा। ठीक है, तो पूर्ति की लोच बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूर्ति की लोच बराबर पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। इसे आप इंग्लिश में इस प्रकार से लिख सकते हैं, ई एस बराबर क्यू एस, ई एस बराबर क्यू एस बटे डेल्टा पी डू पी बटे डेल्टा क्यू एस। ठीक है, आप इस प्रकार से इसे कॉपी में लिख देंगे। तो इसमें ई एस क्या है आपका, तो आपको इस प्रकार से अपने कॉपी में लिखना है, ई एस बराबर क्यू एस डेल्टा पी ना पी बटे डेल्टा क्यू एस। तो इसमें आपका ई एस क्या है, पूर्ति की लोच है। क्यू एस आपका क्या है,
आरंभिक पूर्ति मात्रा है, क्यू एस आपका आरंभिक मात्रा है, पूर्ति की लोच है। उसके बाद पूर्ति मात्रा में जो परिवर्तन होगा वो हो जाएगा डेल्टा क्यू एस, आरंभिक कीमत जो होगा वो पी हो जाएगा और डेल्टा पी कीमत में परिवर्तन हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक भी लिख देते हैं, क्या परिभाषा पूछा जाए क्या पूर्ति की लोच से आप क्या समझते हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पूर्ति की लोच किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा वही उसे पूर्ति लोच कहेंगे। और सूत्र आपको लिख देना है पूर्ति की लोच बराबर पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। आप यहाँ से लिख सकते हैं, आसानी से आपको 2 का 2 नंबर मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं पूर्ति की लोच के प्रकार पर। सिंपल सा आपको हम ग्राफ बनाते जाएंगे, आप आसानी से उसे समझ जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है पूर्ति लोच क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है। ठीक है, याद रखेंगे पूर्ति की लोच जो होता है वो होता है आपका धनात्मक होता है। क्या होता है पूर्ति का लोच, याद रखेंगे पूर्ति की लोच क्या होता है वो आपका धनात्मक होता है। पूर्ति की लोच कैसा होता है, धनात्मक होता है। उनके बाद आपको याद रखना है पूर्ति की लोच के प्रकार को। तो पूर्ति की लोच की श्रेणी को जो है वो 5 भागों में बांटा गया है। याद रखेंगे क्या पूर्ति की लोच के जो अगर प्रकार पूछा जाए काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, तो पूर्ति की लोच जो है वह 5 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कितने भागों में बांटा है, तो 5। पहला इकाई लोचदार पूर्ति, अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा आपको यहाँ से ही लिखना होगा। ठीक है, तो इकाई यानी कि द्विगुत्तीय प्रश्न में इकाई लोचदार पूर्ति, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, पूर्णतया लोचदार पूर्ति, इकाई से कम बेलोचदार पूर्ति, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। आपको 5 को याद रखना, इकाई लोचदार पूर्ति, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, पूर्णतया लोचदार पूर्ति, इकाई से कम या बेलोचदार पूर्ति या पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। चलिए एक एक का वर्णन हम लोग इस प्रकार से देखते हैं जो आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक, एक एक का हम लोग वर्णन देखने वाले हैं। सबसे पहली परिभाषा हम लोग बात करेंगे इकाई के लोचदार पूर्ति पर। इकाई लोचदार पूर्ति क्या होता है आपका, हम आपको यहाँ चित्र के माध्यम से समझा देंगे और नीचे आपको इसका पीडीएफ में भी आपको इसका चित्र कॉपी में बना हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो इकाई लोचदार पूर्ति क्या है आपका, उस पूर्ति को कहेंगे जब किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात से होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हुआ है, तो उसे इकाई लोचदार पूर्ति कहेंगे। क्या समझे, क्या उस इकाई लोचदार पूर्ति उसे कहेंगे जब किसी वस्तु की पूर्ति में जो परिवर्तन होगा ठीक उसी अनुपात में या ठीक उसी अनुपात से कीमत में भी परिवर्तन होगा, यानी कि जिस अनुरूप वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होगा उसी अनुरूप वस्तु की कीमत में भी परिवर्तन होगा, तो उसे ही हम लोग कहेंगे इकाई लोचदार पूर्ति। जैसे कि अगर 10% आपका पूर्ति में परिवर्तन होता है तो 10% आपका कीमत में भी परिवर्तन होगा। और इसे ही आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाने को कहा जाए तो आराम से आप ये जानते हैं, इसे एक्स कहते हैं, वाई कहते हैं, ये ओ होता है। ठीक है, तो आपको 2 रेखा के माध्यम से दर्शा देना है, 2 रेखा के माध्यम से दर्शा देना है कि क्या किस प्रकार ये हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा एक्स एक्सिस आपका। चलिए आपको नीचे हमारा चित्र बना हुआ है उसे समझाते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, यहाँ समझिए, देखिए ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया, ये हो गया आपका ओ बिंदु। ठीक है, ये आपका नीचे वाला पूर्ति की मात्रा हो गई, ये आपका कीमत हो गया। यहाँ क्या है, क्या उस पूर्ति को कहते हैं जब किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होता है। पूर्ति में परिवर्तन तब होगा जब पहले वस्तु विद्यमान होगा। तो मान लीजिए आपका ये क्यू पूर्ति की मात्रा है और पी आपका कीमत पहले से है। अब क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है तो क्या होता है, दोनों का परिवर्तन अर्थात पूर्ति की मात्रा का जो परिवर्तन होता है और कीमत जो परिवर्तन होता है वह दोनों बराबर होता है। आसानी से समझ सकते हैं, क्या किसी वस्तु में परिवर्तन अगर हम कर रहे हैं वहां पहले से वस्तु मौजूद होगी। अगर आपको ग्राफ में दर्शाना है इसे, तो ग्राफ में आपको पहले से एक वस्तु को दिखाना होगा। तो पहले से वस्तु को दिखाने के लिए ग्राफ में इस प्रकार से आप लोग लेंगे, क्या क्यू आपका नीचे वाला प्रारंभिक वस्तु हो जाएगा और क्यू पूर्ति की मात्रा हो जाएगा और पी क्या हो जाएगा, आपका प्रारंभिक कीमत हो जाएगा। अब आपका परिभाषा से सटीक हम लोग देखेंगे, क्या उस पूर्ति कहते हैं जब किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हुआ होता है। तो मान के चलिए आपका P से कीमत P1 हो गया, तो पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन Q1 हो गया। और इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, क्या दोनों में जो परिवर्तन होगा वह क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी दोनों अनुपात में कीमत अनुपात परिवर्तन हुआ होगा तो उसे इकाई लोचदार पूर्ति, यानी ठीक उसी अनुपात में अगर 10%
कीमत में परिवर्तन यहाँ हो रहा है, तो वही 10% आपका किस में परिवर्तन होगा, पूर्ति की मात्रा में। और इसे ही आप एक ग्राफ के माध्यम से यहाँ मिला देंगे और इसे 10% मान लीजिए, 10% कीमत में परिवर्तन हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, परिभाषा के अनुसार 10% आपका पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होगा। और आपको इसे Q1 दर्शाना है, P और P1 से दर्शाना है, आपका ये ग्राफ तैयार हो जाएगा इकाई लोचदार पूर्ति का। आप आसानी से इसे वहाँ बना सकते हैं। नेक्स्ट आपको हम इसी प्रकार परिभाषा उसका भी आपका ये ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट आपका है इकाई लोचदार पूर्ति। नेक्स्ट आपका क्या है, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। पहला क्या था, इकाई लोचदार पूर्ति, अब क्या होगा, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। यानी कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन की तुलना में, याद रखेंगे क्या हम बोल रहे हैं, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन की तुलना में पूर्ति में अधिक परिवर्तन होता है। क्या कह रहा है, मान लीजिए क्या कि जब किसी वस्तु के परिवर्तन की तुलना में पूर्ति में अधिक परिवर्तन होता है तो उसे इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति कहते हैं। याद रखेंगे, जब किसी वस्तु की यहाँ समझिए, पहले इतना समझिए, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन, मान के चलिए किसी वस्तु की कीमत 6% और 10-12 जो मान लीजिए, मान लेते हैं हम 6 पे यहाँ, ठीक है। तो जब किसी वस्तु कीमत में परिवर्तन की तुलना में, यानी कीमत में परिवर्तन तुलना में पूर्ति में अधिक परिवर्तन, अर्थात 6 से अधिक परिवर्तन होता है, किसमें 6 से अधिक परिवर्तन, पूर्ति में, क्योंकि कह रहा है इकाई अधिक लोचदार पूर्ति में परिभाषा के अंतर्गत जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन की तुलना में, यानी कि मान के चलिए 6% होता है आपका कीमत में, तो पूर्ति में अधिक परिवर्तन आपको बता रहा है, तो मान के चलिए 10% यहाँ हो रहा है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। और इसे आपको ग्राफ पे दर्शाने के लिए वही सिंपल सा, पहले आपको एक्स वाई को लेना है, एक्स और वाई को लेना है और क्यू और पी को लेना है, ठीक है। क्यू और ये आपका ओ होता है, ये पूर्ति की मात्रा, ये कीमत आपको पता है। तो आप यहाँ क्या देखें, क्या कीमत में परिवर्तन की तुलना में, कीमत में परिवर्तन तुलना हम लोग 6% माने, तो पूर्ति में क्या था परिभाषा में, पूर्ति में अधिक परिवर्तन हो जाता है। इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति में बराबर नहीं होता है कि किसी वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होगा, कीमत की तुलना के फलस्वरूप उसकी जो है पूर्ति में अधिक परिवर्तन हो जा रहा है। तो आसानी से आप यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार से रेखा चित्र बनाकर, क्या यहाँ 6% दर्शा देना है और यहाँ 10% दर्शा देना है। यानी कि ये आपका कीमत वाली रेखा है, तो इसमें देखिए 6% ही परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आपका इसकी तुलना में, यानी कीमत की तुलना में आपका पूर्ति का अधिक परिवर्तन हो रहा है। और यही आपका क्या हो जाएगा, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। क्या हो जाएगा, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। चलिए अब तीसरे श्रेणी को देखते हैं। तीसरा श्रेणी है आपका पूर्णतया लोचदार पूर्ति। याद करेंगे आप, 2-3 बार इसे पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, आप आसानी यहाँ समझ ही रहे हैं। तो इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति क्या होता है, पूर्णतया लोचदार पूर्ति, मिस हो जाता है। पूर्णतया लोचदार पूर्ति पर हम लोग चर्चा करें, ठीक है। पूर्णतया लोचदार पूर्ति, जब कीमत में परिवर्तन ना होगा। अब यहाँ देखिए पूर्णतया लोचदार पूर्ति में क्या हो रहा है, कीमत में परिवर्तन ना होने पर अथवा सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में अधिक परिवर्तन हो जाता है, तो उसे वस्तु की पूर्णतया लोचदार होती है। क्या समझे, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन न ही होता है या सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में आपका बहुत अधिक परिवर्तन हो जाएगा। मान के चलिए आपका पूर्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आपका पूर्ति में क्या होता है, अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, उसे ही हम लोग वस्तु की पूर्णतया लोचदार पूर्ति कहते हैं। देखिए आपका ये कीमत है, पूर्ति की मात्रा, ये एक्स है, वाई आपको पता है और ये ओ है, ठीक है। ये आपका ये क्यू है 1 है, ये Q2 है। मान के चलिए आपका कीमत यही होता है, लेकिन आप देखिए पूर्ति की मात्रा में आपका ये आगे जाते जाता है, बढ़ते जाता है। यानी कि वस्तु की कीमत में आप देख सकते हैं कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन आपका जो है पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है, और इसे ही आप कह सकते हैं पूर्णतया लोचदार पूर्ति। चौथा पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं, तो चौथे पॉइंट पर बात आती है हम लोगों का इकाई से कम लोचदार पूर्ति या बेलोचदार पूर्ति। ये हमारा चौथा पॉइंट है। इकाई से कम लोचदार पूर्ति या बेलोचदार पूर्ति दोनों एक ही है। तो समझिए बेलोचदार पूर्ति या इकाई से बेलोचदार पूर्ति क्या है। जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है। क्या समझे, जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से, अर्थात पूर्ति में जितना परिवर्तन होगा वह कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से कम होगा। कहने का अर्थ है आपका कीमत का अनुपातिक परिवर्तन अधिक होगा और
पूर्ति का अनुपातिक परिवर्तन कम होगा। मान के चलिए आपका कीमत में 10% परिवर्तन होता है तो आपका पूर्ति में 5% ही परिवर्तन होगा। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इकाई से कम लोचदार पूर्ति। अर्थात जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तब उसे हम लोग कम लोचदार पूर्ति या बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। समझिए आप इसे चित्र के माध्यम से। सिंपल सा बात हम लोग क्या पढ़े, क्या जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से कम होगा, यानी कि मान के चलिए आपका फिर वही XY0 और ये Q1 QQ1 और PP1, और क्या समझिए क्या कीमत में क्या हो रहा है, अधिक परिवर्तन 10% यहाँ दर्शा देना है आपको। फिर क्या बताया था अभी हमने, क्या पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन जो होगा कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से कम होगा, तो इसमें 10% हो रहा है, इसमें आप 5% दिखा देंगे, पूर्ति की मात्रा कीमत लिख देंगे। आसानी से आप इसे भी बना सकते हैं, अगर आपको परिभाषा याद रहे तो आप आसानी से दोनों को बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका अंतिम है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। क्या है, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा लेकिन पूर्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो वह हो जाएगा आपका पूर्ति की पूर्णतया लोचदार पूर्ति, यानी कि पूर्ति की पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। क्या हो जाएगा, पूर्ति की पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। क्या हम लोग अभी पढ़े, क्या जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए अब पूर्ति की मात्रा वही कीमत XY को दर्शा देना है, और ये हो जाएगा आपका, देखिए आपको इधर क्या होता है, कीमत या पूर्ति की मात्रा। आप देख सकते हैं यहाँ इस रेखा चित्र में क्या हो रहा है, क्या P से P1 यहाँ कीमत परिवर्तन हुआ लेकिन आपका पूर्ति की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो यही आपका हो जाएगा पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। आई होप आपको ये जो पांचों श्रेणी था आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब पांचों श्रेणियों को अच्छी प्रकार से याद रखेंगे, जिसमें कि पहला श्रेणी था इकाई लोचदार पूर्ति, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, उनके बाद था पूर्णतया लोचदार पूर्ति, इकाई से कम बेलोचदार पूर्ति एवं पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। आप पांचों श्रेणी को याद रखेंगे और पूर्ति की जो परिभाषा है और सूत्र को याद रखेंगे तो आप आसानी से इसे पूरे के पूरे को बना सकते हैं। अगर 2 नंबर पूछा या 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो यहीं पर हमारे वीडियो का अंत होता है। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दे और वीडियो पर कमेंट कर अवश्य बता क्या वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।